The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं रोहित रावत कैरियर अड्डा लाइव पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आप स्टूडेंट का इतना स्नेह और प्यार है हमारे ऊपर कि कुछ विद्यार्थियों ने हमारा नाम ही साइंस गुरु रख दिया, क्योंकि उन्होंने जब हमसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में इस टीचर के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, जिसकी वजह से उन बच्चों ने फिर हमें साइंस गुरु कहना शुरू कर दिया। तो इसीलिए आप सभी को मैं साइंस गुरु नमस्कार करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले एक बात याद रख लेना कि हम पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको उस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है और उस सब्जेक्ट को एग्जाम में कितने वेटेज का और कितने उसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो आपके क्वेश्चन तो देखिए उतने ही आ रहे जितने पहले आते थे, लेकिन वहां पे क्या किसकी बाउंडेशंस है? टाइम की, क्योंकि आपके पास समय बचता ही नहीं है। क्वेश्चन तो आपको सब आते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हो कंप्लीट। किसकी वजह से? केवल आप समय की वजह से उन क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। और जब आपके पास समय ही नहीं रहेगा तो उन क्वेश्चनों का आपको आने का कोई मतलब ही नहीं है। चाहे वो आप पे कंप्लीट आते हो, आप बाहर निकल के क्या कहोगे पेपर से? यार, आते तो मुझे सब थे लेकिन समय ही नहीं बचा। तो आपको क्या करना है? समय पे ही कार्य करना है। और समय पे कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले अपना जो कोर सब्जेक्ट होगा जीएस, जनरल स्टडीज, उसको बनाना होगा। और जनरल स्टडीज में सबसे ज्यादा आजकल जो क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम को आप देख लेना, वो या तो साइंस के आएंगे या करंट अफेयर के आएंगे। ये दो सब्जेक्ट आपको सबसे पहले प्रॉपर तरीके से एक लेटेस्ट कंटेंट के साथ तैयार करने हैं। तो आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो एक लेटेस्ट कंटेंट के साथ और एक बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ डायग्राम बेस पे। क्योंकि अब आपको देखिए, ना तो इतना पढ़ना है ना ही आपको रट्टा मारना है, अब केवल आपको समझना है और डायग्राम बेस पे अपनी मेमोरी को बढ़ाना है। क्योंकि देखिए, जितने ज्यादा आप डायग्राम से पढ़ते हो उतना ही आपके क्या रहेगा, दिमाग में रहेगा। जैसे आप नॉर्मली लीजिए, आप किसी को मिले हो, लेकिन 1-2 साल बाद अगर आप उसको दोबारा से मिलते हो तो अगर आपकी इमेज अगर उसकी इमेज आपके माइंड में है तो आप उसको बहुत जल्दी पहचान लोगे कि हाँ, मैं पहली बार इसको वहां पे मिला था, इसका नाम ये था। लेकिन अगर आप उसको देखते नहीं हो और उसके केवल नाम ही जानते हो तो आपको नहीं समझ आएगा। इसलिए साइंस को पढ़ते हो जब भी, तो आपकी इमेजेस आपको आनी चाहिए। जैसे आपकी इमेज दिमाग में रहेगी तो आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप आराम से कर लोगे। तो दूसरी चीज ये कि हमारी ये डेली क्लासेज है, ये आपकी डेली चलेंगी और ये आपकी यूट्यूब चैनल जो कैरियर अड्डा लाइव है उस पर आएंगे। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि वो उसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते रहे, कि जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता होता कि उनको पढ़ना है क्या है, उनको साइंस में कहाँ से पढ़े। क्योंकि देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन बुक से अगर पेपर निकलने लगता तो कोई भी बच्चा टीचर से पढ़ता ही नहीं। तो याद रखना, क्योंकि टीचर क्या करता है, वो अपना जितना भी उसका एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करता है। और वो पहले बहुत सारी किताबों से कंटेंट इकट्ठा करता है, उसके बाद उसे एक्सपीरियंस आता है और फिर आपके सामने रखता है। यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आएंगे उसके बेस पे, प्रेजेंट में चल रहे हैं जो क्वेश्चन उसके बेस पे, जो आपके फ्यूचर में आने वाले उनके बेस पे आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। आपकी देखिए, रेगुलर क्लासेज होंगे और जो क्लासेज का टाइम है वो है 7 PM का। 7 PM आपका यूट्यूब जो चैनल है कैरियर अड्डा लाइव, उस पर आपको डेली की डेली आपकी क्लासेस चलेंगी। और जो क्लास होगी वो आपकी संडे को ऑफ रहेगी, क्योंकि देखिए मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज होंगी और संडे आपका क्या होता है, सबको वीकली चाहिए, तो इसलिए संडे को हम क्या रखेंगे, ऑफ रखेंगे। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेज रन होगी। दूसरी चीज सर,
जो भी आपका वीडियो पढ़ाए, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक की आपको पीडीएफ मिलेंगी बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसका कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, तो एक टेलीग्राम चैनल है आपका जहाँ पे आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी, और दूसरा टेलीग्राम चैनल है जो आपके डाउट के लिए है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका क्वेश्चन का डाउट होता है, तो उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है डाउट क्लासेज का, डाउट क्लासेस साइंस बाय रोहित रावत सर। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उन दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसपे आपकी एक सीट आती रहेगी। जैसे आपको हम यहाँ पे टॉपिक कराते रहेंगे, आपको वहाँ पे सीट प्रोवाइड होती रहेगा, और जो जैसे आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ वहाँ पे आपको सीट प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद आपको केवल वीडियो को देखना है और वो आपको पीडीएफ पढ़नी है अच्छे तरीके से। आप जब वीडियो देखते हो तो उसको आप स्किप नहीं करोगे, क्योंकि आप जब स्किप कर दोगे तो उसमें आपका कंटेंट बहुत सारा ऐसा होगा जो एग्जाम में आएगा, लेकिन आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे करके आओगे। दूसरी चीज, वहां पे अगर मान लीजिए कोई बच्चा इस टेलीग्राम नहीं चला यूज करता है, तो वो वहां पे व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लिंक हो सकते हैं, वहां पे भी आपकी सीट आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तीसरी चीज, आप फेसबुक पेज भी है, उस फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, वहां पे भी आपकी सीट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी। यहाँ पे कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ आपके टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर में, वो भी उसकी भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं पहले। अगर किसी बच्चे को डाउट आते हैं, लेकिन आपने अगर पूरी वीडियो देखी है और अच्छे से टॉपिक को पढ़ा है, तो आपका कहीं पे कोई डाउट बचेगा ही नहीं, और आप कंप्लीटली क्वेश्चन को करके आओगे, चाहे वो आपके पास्ट के हो या आपके प्रेजेंट में चल रहे हो या फ्यूचर में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं साइंस। तो आपको जानना है कि साइंस होती क्या है, तो याद रख लेना। आपको देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि मेन जो साइंस होती है वो 3 सब्जेक्ट से मिली हुई है। कौन कौन से? बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीनों को मिलाकर के आपका बनती है क्या? साइंस, विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, और फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान। इन तीनों को मिलाकर के आपका बनता है विज्ञान। अब साइंस कहां से आई और इसको किस तरीके से हमने जाना, तो देखिए, तो साइंस जो होती है सबसे पहले जो विज्ञान, क्योंकि जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता होगा, आप उसके बारे में पढ़ते हो तो आपको कुछ जानकारी होगी नहीं। तो जो साइंस शब्द था वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि ये साइंस एक लैटिन शब्द से आया, क्योंकि हमारे जो भी आपके बायोलॉजिकल टर्म या साइंस में जो भी आपकी टर्म जो शब्द आते हैं वो आपके या तो लैटिन शब्द से आते हैं या किससे आते हैं? ग्रीक से। और ये लैटिन शब्द जो था वो आपका आया था साइंटिया। कौन सा शब्द था? साइंटिया। साइंटिया। और साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है, दो मतलब मीन्स होते हैं इसके, दो मतलब होते हैं। एक होता है आपका टू नो और दूसरा होता है नॉलेज। ठीक है, एक होता है टू नो और एक होता है क्या? नॉलेज। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना, और नॉलेज माने क्या होता है? ज्ञान। तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या बोला? वैज्ञानिकों ने कहा कि साइंस का मतलब होता है एक तो टू नो और एक होता है नॉलेज। जब तक हम किसी चीज को जान नहीं लेते तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक हमें ज्ञान ही नहीं है तो समझ लीजिए आपने कुछ उसके बारे में जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको किसी को भी पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना है, उसके बाद उसका ज्ञान आपको आने लगेगा तो समझ लीजिए आपने विज्ञान के बारे में जानने लगोगे। तो उसी प्रकार मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं लेकिन कंप्लीट नहीं पढ़े, लेकिन उनको पता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट जुड़ रहा है वो उनको क्या पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन जब वो मेरी वीडियो देखेंगे और मुझसे पढ़ेंगे तो उनको अपने आप क्या आने लगेगा? ज्ञान आने लगेगा। वो जानने लगेंगे कि हाँ वास्तव में ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। तो वो क्या करेंगे? अपने फ्रेंडों सर्कल में भी क्या करेंगे? सजेस्ट करेंगे। तो इसी प्रकार कोई भी टीचर होता है उसका नाम बनता है और वो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाता है, क्योंकि और उसकी केवल कामयाबी किसके ऊपर होते हैं? स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ऐसी बेस होता है, आधार होता है एजुकेशन का, जो किसी भी टीचर को एक नाम देता है। तो हमारे यहाँ पे देखिए मेन फोकस रहेगा कि हम जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए, साइंस में आपको तीनों सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, वो इस लेवल से पढ़ाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, जिससे आप यूपीएससी प्री का भी क्वेश्चन कर सकते हो आराम से।
तो याद रखना है कि जो आपका साइंस होता है उसका मतलब होता है जानना और ज्ञान। जब हम किसी चीज के बारे में जान लेते हैं तो उसका अपने आप क्या हो जाता है, ज्ञान। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, आप किसी से मिलते हो, आपके पड़ोस में अगर कोई लड़की रहती है, आप उससे साथ बातचीत करते हो, है ना, और आप सोचते हो कि मैं इसके रिलेशनशिप में आ जाऊं, लेकिन आप उसको जब तक जानोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसका नेचर कैसा है। जब आप उससे बात करोगे कुछ टाइम तो आप उसको जानने लगोगे, उसका बिहेवियर, व्यवहार आपको पता चलने लगेगा कि इसका बिहेवियर सही है या गलत है। अगर सही रहता है तो आप उसके साथ जुड़े रहोगे, और अगर गलत आपको लगता है तो आप उस काम वहां से क्या कर दोगे, उसे छोड़ दोगे। तो उसी प्रकार आपका क्या होता है, साइंस होता है कि जब तक आप किसी चीज को अच्छे से जान नहीं लोगे तो उसका आपको ज्ञान नहीं होगा। दूसरी चीज देखिए, वैज्ञानिकों ने, अगर आप देखिए हिंदी वाले तो आप यहीं से तोड़ोगे। एक चीज याद रखना, साइंस में अगर आपने शब्दों को तोड़ना सीख लिया तो समझ लो आप एक परफेक्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। जैसे बी माने क्या होता है, विशेष, बी माने क्या होता है, विशिष्ट, और बी माने क्या होता है, आपका विश्व। जब आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले लेते हो या भरपूर उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है, या आप पूरे विश्व में घूम लेते हो और आपको पता लगने लगता है कि किस कंट्री में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज देखने लायक है, तो आपको अपने आप क्या होने लगेगा, ज्ञान होने लगेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार विज्ञान होती है, जब आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों को पढ़ लेते हो तो आपको किसका ज्ञान हो जाएगा, साइंस का, कि साइंस होती क्या है। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, साइंस में आपके क्या होते हैं सर जी, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों का आपको सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक आपको विषय के बारे में पता ही नहीं होगा कि आपको आपके एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस या कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का आपको देखिए, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको सिलेबस में पढ़ना है। ठीक है, सभी देख लेना, आराम से नोट कर लेना, ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब आपको क्या करना है, टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको करना है, ये आपके टॉपिक है केमिस्ट्री के, जिनको हम प्रॉपर तरीके से अपने इस बैच में पढ़ाएंगे। उसका थर्ड चलते हैं फिजिक्स पे। देखिए ये आपके फिजिक्स के टॉपिक है जिनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, और इनकी आपको जो टॉपिक्स है, इनका जो सिलेबस है, इनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज से मिल जाएगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चों को फिर भी जो ज्यादा दिक्कत आती है तो देखिए नीचे मेरा जो वीडियो चल रही है इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहां से आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो आप सभी ने देख लिया होगा जो जो आपको टॉपिक पढ़ना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो आपको शुरू में पढ़ाया जाएगा। आपको 1 बाय 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। सबसे पहले आपको जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी। जीव विज्ञान, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ा है जीव विज्ञान। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो कहां से आया, कैसे आया। तो जो बायोलॉजी है, इस टर्म को जो सबसे पहले दिया था वो आपके 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था इस टर्म को। एक का नाम था लेमार्क और दूसरे का नाम था ट्रेविनस। इन्होंने इस शब्द को 1801 ईस्वी में दिया था। लेमार्क और ट्रेविनस, ठीक। अब इन्होंने केवल इस शब्द को दे दिया और इनको कुछ भी नहीं पता था। केवल इन्होंने कहा कि हम जब नेचर में घूम रहे थे, प्रकृति में, तो हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दी और इन्होंने एक शब्द की उत्पत्ति कर दी जिसका नाम था जीव विज्ञान या बायोलॉजी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पता ही नहीं था कि अब क्या करना है, तो इन्होंने इसको लीव कर दिया। उसके कुछ समय के पश्चात एक नए वैज्ञानिक आए
जिनका नाम था अरिस्टोटल, जिनको हिंदी में कहा जाता अरस्तु। अब अरस्तु जी आए और अरस्तु जी ने एनवायरमेंट में गए। एनवायरमेंट में जब उनको देखा एक पेड़ पौधे और दूसरा देखा उनको जानवर, तो उन्होंने जो बायोलॉजी टर्म था, इनको पता है कि बायोलॉजी शब्द को दे दिया गया, तो इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी जो शब्द था इसको दो टर्म में विभाजित कर दिया। ठीक है, इसको दो ब्रांचेस शाखाओं में विभाजित कर दिया। सबसे पहली बॉटनी और दूसरा इन्होंने जो किया था वो किया था जूलॉजी। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होती क्या है। तो देखिए, आप जब भी आप बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। जैसे मैंने बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो याद रखना पहले वाला जो शब्द होता है वो प्रेफिक्स होता है और बाद वाला होता है सफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है जो पहले लग के किसी भी शब्द की उत्पत्ति करे, और सफिक्स होता है उसी शब्द में जो पीछे लगने वाला होता है। जब मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो याद रखना वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि जब भी कहीं भी लॉजी शब्द आ जाए तो लॉजी का मतलब होता है क्या, टू स्टडी ऑफ, का अध्ययन। और जहां पे भी बायो शब्द आ रहा है, बायो का मतलब क्या होता है आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब होता है जीवित जीव, या दूसरा आप कह सकते हो लाइफ, जीवन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेफिनेशन बायोलॉजी की, तो आप क्या कहोगे, टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, जीवित जीवों के अध्ययन को या जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। तो याद रख लेना, आपको क्या करना है, जब तक मैं आपको पढ़ाऊं केवल आपको शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ा, बायो को अलग कर दिया, लॉजी को अलग। जहां पे भी आपको लॉजी शब्द दिखाई दे समझ लेना वहां पे किसकी बात हो रही है, अध्ययन की, स्टडी ऑफ की। अब आते हैं यहाँ पे मैं जो इनको ब्रांचेस को तोड़ा गया था दो पार्ट्स में, एक बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। अगर आप देखिए इंग्लिश वाले तो आपको शब्द ऐसे समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं हिंदी में लिख देता हूं इन्हीं को तो आप देखिए बहुत जल्दी से कैच कर लोगे। जैसे पादप जीव विज्ञान, तो आपको पता है कि पादप की बात हो रही है, तो पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, और जीव विज्ञान मतलब होता है उनके बारे में जानना। तो पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पादप जीव विज्ञान। और जूलॉजी क्या होता है, जंतु जीव विज्ञान। अब आपको पता है कि जंतु माने क्या होता है, जानवर, और जानवर और जीव विज्ञान में तो क्या होता है, उनके बारे में जानना, इसका मतलब उनका अध्ययन। तो जंतु जीव विज्ञान का मतलब होता है जानवरों का अध्ययन को क्या कहते हैं, जंतु जीव विज्ञान। अब लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये होता क्या, आपको केवल इंग्लिश मीडियम वाले हो और आपको नहीं पता जूलॉजी क्या और बॉटनी क्या, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया, आप किसी भी शब्द को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, प्रेफिक्स और सफिक्स। यहां मैंने इनको डिवाइड कर दिया, इसमें लॉजी आ रहा है तो लॉजी वाले को क्या करोगे, आप आगे लिखोगे। जैसे मैंने लिख दिया टू स्टडी ऑफ, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका लॉजी आ गया, लेकिन जू माने क्या होता है, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में क्या होते हैं, जानवर होते हैं, और एक क्या होता है, मनुष्य होता है। लेकिन मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है, जानवर, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति हुई किससे हुई, एप से, जो कि क्या था, पहले जानवर था। ठीक है, तो आपकी टू स्टडी ऑफ एनिमल्स, टू स्टडी ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज जूलॉजी। जानवरों के अध्ययन को जंतु जीव विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए, आपको पता है कि नेचर में दो ही चीज अरस्तु जी को दिखी थी, एक जानवर, दूसरा पेड़ पौधा। जब जानवरों की हम बात कर चुके हैं तो बचा क्या, पेड़ पौधा। तो टू स्टडी ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज बॉटनी। इसका मतलब पेड़ पौधों के अध्ययन
को पादप जीव विज्ञान कहा जाता है। जब देखिए हमारे वैज्ञानिकों ने इन दोनों ब्रांचेस को अलग कर दिया, तो उसके बाद जब अरस्तु जी ने इतना योगदान बायोलॉजी में किया कि उसने दो ब्रांचेस को अलग करके और उनके बारे में उन्होंने बताया, तो कुछ समय के पश्चात अरस्तु जी को बायोलॉजी या जीव विज्ञान का क्या कहा जाने लगा? फादर, जनक, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, या जन्मदाता कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि जब अरस्तु जी प्रकृति में गए तो उनको बहुत सारी वैरायटी या किस्म के जानवर दिखाई दिए, तो उन्होंने जानवरों पे रिसर्च करनी शुरू कर दी और उन्होंने अपनी जानवरों के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। आपको याद रखना है कि कहीं पे भी अगर हिस्टोरिया शब्द आ रहा है तो समझ लेना कि बहुत लंबे समय से चल रही रिसर्च, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और एनिमेलिया क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स या वैरायटी ऑफ एनिमल्स। क्या किया इन्होंने? बुक लिखी थी। तो क्वेश्चन यहां से बन के आता है कि अरस्तु जी ने जानवरों पे कौन सी बुक लिखी? तो आपका आंसर आना चाहिए हिस्टोरिया एनिमेलिया। जब इन्होंने इस पे बुक लिख दी तो ये क्या हो चुके? इसके ऑथर हो चुके। तो कुछ समय के पश्चात जूलॉजी का जो फादर है वो भी किसको कहा जाने लगा? अरस्तु। तो याद रखना है कि आपको जूलॉजी और बायोलॉजी का जो फादर है वो किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल, अरस्तु जी को। लेकिन अब जब जानवरों के बारे में इतना अध्ययन कर लिया गया तो कुछ समय के पश्चात एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थियोफ्रस्टस। जब ये आए और इन्होंने देखा कि प्रकृति में केवल दो ही चीजें थी, एक पेड़ पौधा था और एक जानवर था, लेकिन जानवरों के बारे में अध्ययन पहले हो चुका है, उनके ऊपर किताब पहले लिख चुकी है और जूलॉजी का फादर पहले ही आ चुका है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ पौधों पे काम करना चालू कर दिया और जब पेड़ पौधों पे उन्होंने अध्ययन किया और रिसर्च की तो उन्होंने भी अपनी एक पुस्तक लिख दी पेड़ पौधों पे, जिसका नाम उसने दिया हिस्टोरिया। याद रखना जहां पे भी हिस्टोरिया आ गया इसका मतलब बहुत लंबे समय से चलने वाली रिसर्च। प्लेंटेरम, क्या किया? हिस्टोरिया प्लेंटेरम, उसने उस पुस्तक का नाम दिया। हिस्टोरिया मतलब होता है लंबे समय से रिसर्च चलने वाली और प्लेंटेरा मतलब होता है प्लांट्स की वैरायटी या ग्रुप्स। अब जब इसने इतना बता दिया और इसने जो प्रजातियां दी थी इस पुस्तक में जो लिखी थी वो दी थी कितनी? 500 स्पीसीज, 500 प्रजातियों को। जब इसने भी पुस्तक लिख दी तो थियोफ्रस्टस को बॉटनी का क्या कहा जाने लगा? फादर, जनक, पिता या जन्मदाता। तो आपको याद रखना है अगर पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी तो आपका आंसर क्या आएगा? थियोफ्रस्टस। लेकिन पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी तो आपका क्या आएगा? अरिस्टोटल। अगर पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी तब भी आपका आंसर क्या आएगा? अरिस्टोटल। लेकिन अब कुछ समय के पश्चात बायोलॉजी को यहीं पे रोक दिया गया, लेकिन उसके तत्पश्चात एक न्यू वैज्ञानिक आए जिन्होंने थोड़ी बहुत और रिसर्च की और जिसने बताया था, जिसने क्लासिफिकेशन के बारे में, थोड़ा वर्गीकरण के बारे में बताया था कि वर्गीकृत कैसे किया जाता है, किस किस को किस वर्ग में रखा जाता है। जब उन्होंने काम किया जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इन्होंने जब वर्क किया उस बायोलॉजी के ऊपर तो इनको कुछ समय के पश्चात एक उपाधि दी गई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फादर, आधुनिक पिता। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न फादर ऑफ बायोलॉजी तो आपका आंसर क्या आएगा? कैरोलस लिनियस। तो
तो याद रखना कि फादर हमेशा एक ही होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा कोई रिसर्च कर लेता है पहले वाले से तो हमेशा उसके आगे केवल मॉडर्न लगा दिया जाता है और उसको एक उपाधि दे दी जाती है मॉडर्न फादर की। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, गूगल करते हैं, तो याद रखने ना गूगल पे ये करोलस लीनियस है जो मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी बताएगा, लेकिन याद रखना हर चीज गूगल पे भी सही नहीं होती, क्योंकि वो गूगल जो डाटा होता है वो हम ही लोग क्या करते हैं उसको डालते हैं, वो साइट्स पे हम ही लोग साइट बनाते हैं, हम ही लोग डाटा डालते हैं, तो हर समय गूगल सही नहीं होता। आप लोग देखते होंगे जब भी आप किसी भी चीज को सर्च करते हो तो गूगल पे आपको अलग अलग साइट पे अलग अलग डाटा प्राप्त होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब बायोलॉजी का मॉडर्न फादर आ चुका तो अब एक नए वैज्ञानिक आए दो जिन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियों के ऊपर काम किया और उन्होंने जो थियोफ्रास्टस की उसकी 500 प्रजातियों से ज्यादा उन्होंने क्या कर ली, रिसर्च कर ली और उन प्रजातियों के बारे में उन्होंने अच्छे से डिक्टेट किया, उनको लिखा, जिनका नाम था बोहिन और जो दूसरे थे उनका नाम था रॉक्सबर्ग। इन दोनों ने जब पेड़ पौधों पे काम किया और थियोफ्रास्टस से ज्यादा किस्म वैरायटियों को जान लिया, तो देखिए फादर तो आपका क्या रहेगा, थियोफ्रास्टस ही रहेंगे, लेकिन इनको एक अलग उपाधि दे दी गई, किसकी, मॉडर्न फादर की, आधुनिक पिता। अगर आपका क्वेश्चन आता है मॉडर्न फादर ऑफ बॉटनी तो आपका आंसर क्या आएगा, बोहिन और रॉक्सबर्ग। ठीक है, ये था देखिए आपके बायोलॉजी के बारे में, क्या बायोलॉजी के बारे में ये था आपका इंट्रोडक्शन की बायोलॉजी शब्द क्या होता है, कैसे उसको डेफिनेशन निकाली जाती है, कितनी ब्रांचेस में उसको डिवाइड किया गया था और किस किस को फादर और मॉडर्न फादर कहा जाता है। याद रखना कि आज तक जूलॉजी का कोई भी मॉडर्न फादर नहीं आया है। अब देखिए ये थी आपकी केवल एक इंट्रोडक्शन क्लास। अब हमारे जो मेन टॉपिक जो आपको मैंने सिलेबस बताया है वो आपकी कल बायोलॉजी का जो स्टार्ट करेंगे वो आपकी होगी कल से क्लास। तो आपको याद रख लेना है कि डेली की डेली आपको 7 PM तैयार रहना है, बिल्कुल मंडे टू सैटरडे, क्योंकि आपकी क्लासेज अब रेगुलर होने जानी है और एक लेटेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट वीडियो को देखें, क्योंकि 1-2 घंटे आपको निकालने होंगे अगर आपको एग्जाम देना है तो, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अगर 50 क्वेश्चन में से 40 भी करके आओगे तो उसमें आपका केवल 5 मिनट का ही टाइम लगेगा, जिससे आप वहां पे टाइम की बचत कर सकते हो। समय आपका जो बचाएगा वो आपका बचाएगा जीएस वाला, और जिसमें आप मार्क्स भी जो प्री होता है उसमें बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपके आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरी बात, इन जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है उन सभी में शेयर करना, क्योंकि जितने से ज्यादा स्टूडेंट को ये कंटेंट मिल जाता है उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता कि यूट्यूब पे कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और किस टीचर अच्छा कंटेंट दे रहा, कौन अच्छा नहीं दे रहा। वो लोग आप ही अगर सजेस्ट करोगे तो देखिए अगर आप हमारी सपोर्ट करोगे तो हम और भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग ये जो हमारा क्या बनाओगे, बेस बनाओगे। और किसी भी टीचर के लिए एक विद्यार्थी ही होता है जो उसकी आधारभूत इकाई होती है, याद रखना। जैसे शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी ही उसकी एक आधारभूत इकाई होती है। अगर उनका प्यार और स्नेह शिक्षक को मिलता रहता है तो वो बहुत ऊंचाइयों तक जाता है और तरक्की करता, और विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करके सोचता है कि इनको एक ऐसा कंटेंट दिया जाए, ऐसा मटेरियल दिया जाए कि जिनसे बाहर इनका कहीं क्वेश्चन जाएगा नहीं। दूसरी चीज, मैं इतनी श्योरिटी ले रहा हूं कि अगर मैं आपको कंप्लीट साइंस पढ़ाऊंगा और आप भी अच्छे से मेरे साथ काम करते रहोगे और पीडीएफ वगैरह को अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को कंप्लीट देखोगे, तो इतना मैं आपको बोल रहा हूं कि साइंस में आपका कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। इतनी श्योरिटी मैं आपसे ले रहा हूं।
क्योंकि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हर तरीके से आपको एक तैयार किया जाएगा कि आप एग्जाम में जाओ और कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी दिमाग से बना ले, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि एक बात याद रख लेना कि एग्जामिनर जो होता है वो कभी भी आपको नहीं देखता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो, किस नामी टीचर से पढ़ रहे हो या जिसका नाम भी नहीं है उससे पढ़ रहे हो, लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या किसी नाम वाले इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो। वो आपका एग्जामिनर कुछ भी नहीं देखेगा, वो बस ये देखेगा कि आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता। और एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन इसलिए अच्छे लेवल का बनाता है क्योंकि उसको कंपटीशन कम करना है। मान लीजिए 1 करोड़ विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, उसमें से केवल उसको 8 से 9,000 विद्यार्थियों को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो केवल 4 से 5,000 है। तो वो क्या करेगा, 8 से 9,000 को प्री में क्वालिफाइड करेगा, उसके बाद वो मेंस में निकालेगा कुछ को और कुछ को डिस्क्रिप्टिव में निकालेगा। तो आपको पहली इतनी मेहनत कर देनी है कि आप कहीं पे भी रुक ही ना पाओ, प्री भी निकालो, मेंस भी निकालो, डिस्क्रिप्टिव भी निकालो। ठीक है, आपका जितने भी लेवल होते हैं हर लेवल आप क्रॉस करोगे, लेकिन कब, जब आप लगन के साथ पढ़ोगे और मेहनत के साथ। याद रख लेना कि कभी भी मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। और अगर आप 1-2 बार असफल भी हो जाते हैं तो अपने आप को तोड़ने मत देना, क्योंकि कोई भी आजकल सफल इंसान आपके सामने कोई भी होगा वो उसने कभी ना कभी असफलता का सामना किया ही होगा। तो याद रखना कि 7 PM आप लोग बिल्कुल तैयार रहोगे कैरियर अड्डा लाइव यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आपकी वीडियो मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में आपके जो पेजेस है या आपके जो ग्रुप और चैनल है उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। और जिनको अगर ज्यादा जिनको प्रॉब्लम आ रही है या जो और कुछ पूछना चाहते हो, मैंने बता दिया आपको कि साइड में एक नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, आपकी जो होगी हेल्प वो की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।